आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन यानी हम बात कर रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर की। अगर सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो इनमें जो कंपोनेंट है, जो इसके इम्पीडेंस हैं, मेनली रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बहुत कम होती है। तो मेनली किस टाइप का इसका रिएक्टेंस होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो या फिर हम कहेंगे कि जो इसमें इम्पीडेंस है उसका जो नेचर है दैट इज मोस्टली रिएक्टिव। तो अब इसमें जब हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इम्पीडेंस की डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला जो इम्पीडेंस होगा दैट विल बी पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। और ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है ये डिपेंड करता है कि किस ड्यूरेशन में हम एनालाइज कर रहे हैं इसका। अगर हम मशीन का रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे, जब आपने मशीन में पढ़ा होगा, तो एक तो ट्रांजिएंट, एक सब ट्रांजिएंट और एक स्टेडी स्टेट, ये तीन स्टेट हैं मेनली। तो इनके बेसिस पर पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस जिसको हम XD, ये डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस, फिर ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जिसको बोलेंगे हम XD डैश, देन सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दैट इज XD डबल डैश। तो जो स्टेडी स्टेट में स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस, ट्रांजिएंट स्टेट में ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, एंड सब ट्रांजिएंट इंटरवल में सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो बेसिकली पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है ना, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट कि किस ड्यूरेशन में हम इस इम्पीडेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर एनालाइज कर रहे हैं। सिमिलरली जो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है, अब बात करें जब हम नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस की, तो इसमें हमें नेगेटिव सीक्वेंस करंट जिस इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो होगा दैट विल बी नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट जिस इम्पीडेंस के थ्रू फ्लो होगा दैट विल बी नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। अब जो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है ये क्या करेगा? इट विल प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज और नेगेटिव सीक्वेंस, इनमें ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में डिफरेंस क्या होता है? केवल इनका जो रोटेशन है वो अपोजिट होता है। फेज डिफरेंस वगैरह सेम रहेगा। सो अगर पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो नेगेटिव सीक्वेंस है वो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो रोटेट भी होगा सेम स्पीड से, बट डायरेक्शन क्या होगा उसका? अपोजिट, जो पॉजिटिव सीक्वेंस करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस केस में जो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है इसको जब हम डिटरमाइन करते हैं, तो Z2 ये जो है ना XD डैश और XQ डबल डैश, ये XD एंड XQ जो होते हैं डायरेक्ट एक्सेस एंड क्वाड्रेचर एक्सेस रिएक्टेंस। तो Z2 विल बी XD डबल डैश प्लस XQ डबल डैश बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसको आप एक तरीके से याद कर लीजिए। देन है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। अगर जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की बात करेंगे तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता। इट मींस दे विल बी इन सेम फेज। अगर सेम फेज में है तो इनमें कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। यानी जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट का जो जीरो सीक्वेंस करंट है उनका रोल क्या होगा? नील के बराबर, उनका कोई रोल नहीं है। अब बात होती है फिर जीरो सीक्वेंस करंट फ्लो होगा या नहीं होगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है? ग्राउंडिंग, कि वो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है या डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है, और उसी के बेसिस पर। और दूसरा जो पैरामीटर जो डिसाइड करेगा वो है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस पर फेज। हर एक फेज का जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होगा? यानी ये दो पैरामीटर हैं जो ये डिसाइड करेंगे दैट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस जीरो सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस करंट। तो अब बात आई सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ सिंक्रोनस मशीन। अभी हम पहले क्या कर रहे थे? सीक्वेंस इम्पीडेंस। जब सीक्वेंस इम्पीडेंस हमने डिसाइड किया तो फिर इम्पीडेंस के बाद हम जाएंगे सीक्वेंस नेटवर्क में।
तो जो पहले तो क्या होगा, जो भी सिंक्रोनस मशीन है, अल्टरनेटर है, ये किस में होगी, बैलेंस कंडीशन में। जैसे ही ये अनबैलेंस कंडीशन में जाएगी, तो अनबैलेंस कंडीशन में जाते ही जो इसके फेज कंपोनेंट है आई ए बी सी, दिस विल बी रिजॉल्व्ड इनटू 0 1 2, यानी बैलेंस कंडीशन में तो ये फेज वोल्टेज या फेज करंट थे, अनबैलेंस कंडीशन में होते ही ये क्या हो जाएंगे, इन्हें हम पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अब जब जीरो सीक्वेंस, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें अगर पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, तो जो भी वाइंडिंग है, ये हमने एक जो है एक कनेक्शन डायग्राम है, इसमें देखोगे आप हर एक फेज, ए फेज का जो इम्पीडेंस है वो है, सॉरी ए फेज का जो फेज वोल्टेज है ये ई ए, ई बी एंड ई सी, ये क्या हो गया हर फेज के वोल्टेजेस। जेड एन क्या है, जो न्यूट्रल जिसके थ्रू ग्राउंड किया है वो इम्पीडेंस। आई एन जो है ये न्यूट्रल करंट है। आई ए, आई बी और आई सी ये तीनों क्या हैं, तीनों फेज के करंट है। अब इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये आई एन यहाँ पर है, तो आई एन विल बी इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी। ये कंडीशन बन रही है क्योंकि ये न्यूट्रल करंट जो यहाँ से जा रहा है यही तीनों फेजेस में डिवाइड हो रहा है। तो जब आई एन इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, ये अभी हम मान के चल रहे हैं कौन सा है, जो है ना बैलेंस कंडीशन, या फिर जो जनरल मशीन सिंक्रोनस मशीन का इलेक्ट्रिकल डायग्राम। अब इसकी जो वाइंडिंग्स हैं ये क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं। तो जब सिमेट्रिकल वाइंडिंग है तो हम एक प्रूफ पहले पढ़ चुके थे कि अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो उसमें कैसा सीक्वेंस प्रोड्यूस होगा, ओनली कौन सा कंपोनेंट होगा, केवल पॉजिटिव कंपोनेंट। तो ओनली पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज विल बी जनरेटेड। जब केवल पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट होगा तो इंपीडेंस भी केवल कौन सा होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। तो जो नेटवर्क बनेगा दैट विल बी पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। और यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ई ए है, ई ए क्या होगा, ये ए फेज में पॉजिटिव सीक्वेंस इंड्यूस्ड वोल्टेज, ई बी बी फेज में पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ इंड्यूस्ड, एंड सिमिलरली ईसी Z1 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 ये क्या है आपके पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस। अब इसका अगर आपने, ये है आपका थ्री फेज मॉडल, इसको आप ये थ्री फेज मॉडल है, ये थ्री फेज मॉडल है, और ये जो है ना आप इसका सिंगल फेज मॉडल है। थ्री फेज मॉडल में देख रहे हो आप, पर फेज का जो ईएमएफ है वो गिवन है, पर फेज इंपीडेंस गिवन है, और पर फेज करंट गिवन है, IA1 IB1 और IC1। जब आप इसको सिंगल फेज में ब्रेक करते हो तो यहाँ पर आपने लिखा पर फेज ईएमएफ। अब पर फेज में हम क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम ये सीक्वेंस कंपोनेंट का रोल क्या था, इनका सिग्निफिकेंस क्या था, क्योंकि अनबैलेंस कंडीशन को हम बैलेंस कंडीशन में ब्रेक करते हैं। यानी एक फेज को हमने तीन बैलेंस कंडीशन, तीन बैलेंस कंपोनेंट में ब्रेक किया था, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। तो ये अगर मैं एक फेज ए फेज की बात करूं तो ए फेज का पॉजिटिव सीक्वेंस मॉडल है जिसमें ई ए क्या है, इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ, Z1 इज पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस एंड IA1 इज पॉजिटिव सीक्वेंस करंट। जब इस सिंगल फेज मॉडल से आप फाइनली इसका जो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है वो आप डिराइव कर पाओगे, VA1, जो दिस विल बी इक्वल टू EA1 माइनस IA1 Z1। इसमें जब आप KVL लगाओगे तो ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज फॉर फेज A, दिस विल बी इक्वल टू ये जो पॉजिटिव सीक्वेंस इंड्यूस्ड EMF माइनस
ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट मल्टीप्लाइड बाई पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। अब इस केस में जो पॉइंट है वो ये है, रेफरेंस बस इज न्यूट्रल ऑफ द जनरेटर। नेक्स्ट है इसके आगे, अब बात करें जब हम निगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की, तो निगेटिव सीक्वेंस में कोई भी, क्योंकि जब बैलेंस कंडीशन में शुरुआत में केवल पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट जनरेट होगा, निगेटिव होगा ही नहीं, तो सिंक्रोनस मशीन डज नॉट जनरेट एनी नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज। बट नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज नहीं जनरेट कर रहे हैं, बट नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस तो है, तो Z1 Z2 Z3, क्योंकि ये अभी हम बात कर रहे हैं अब अनबैलेंस, बैलेंस कंडीशन में नहीं होता, बट अनबैलेंस कंडीशन में तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सीक्वेंस इंपीडेंस है। जब सीक्वेंस इंपीडेंस है Z2, जो नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस, तो यहाँ पर Z2 और ये जो है ना नेगेटिव सीक्वेंस करंट IA2 एंड ये हर एक फेज का नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज VA2। तो अब ये 3 फेज मॉडल है और ये सिंगल फेज मॉडल है। तो सिंगल फेज मॉडल में VA2 विल बी इक्वल टू माइनस IA2 Z2। अगेन वही KVL लगाया हमने इस सिंगल फेज मॉडल में। देन बात करेंगे जीरो सीक्वेंस के। अब जीरो सीक्वेंस में, यहाँ पर जीरो सीक्वेंस में न्यूट्रल का काफी रोल होता है। हम जो है ना पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि जीरो सीक्वेंस में न्यूट्रल पर डिपेंड कर रहा है जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। तो जब जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तो Z0 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 ये हर एक फेज के जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंसेस हैं। Zn क्या है, जिसके थ्रू न्यूट्रल को ग्राउंड क्या है वो इम्पीडेंस। अब जो VA0 है, ये VA0 इज जीरो सीक्वेंस वोल्टेज किसका, ऑफ दिस टर्मिनल, टर्मिनल A, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो हम पहले भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही मेजर कर रहे थे। तो जब इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस सर्किट में, इस जो है ना 3 फेज मॉडल में अगर हम KVL लगाएं तो V ग्राउंड टू न्यूट्रल मींस यहां से लेके यहां तक दिस वोल्टेज प्लस V न्यूट्रल टू पॉइंट A, तो ये वोल्टेज से लेके यहां तक एंड अगेन A से लेके G तक, इस वोल्टेज से लेके इस ग्राउंड तक, इन तीनों का सम जीरो होना चाहिए एज पर KVL। तो VGN क्या होगा, ग्राउंड टू न्यूट्रल, इसमें IN न्यूट्रल करंट एंड ये Zn जो इम्पीडेंस, जिस इम्पीडेंस के थ्रू ये न्यूट्रल करंट फ्लो हो रहा है। फिर क्या है ये NA यानी न्यूट्रल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है, IA0, इम्पीडेंस कितना है Z0, सो दिस विल बी माइनस IA0 Z0। और यहां से ये जो वोल्टेज है A से लेके इस ग्राउंड तक, ये एक्चुअली V0 नहीं, ये होगा VA0, क्योंकि हम A फेज का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस निकाल रहे हैं। तो माइनस VA0 विल बी इक्वल टू 0। अगर यहाँ से VA0 निकालें तो ये जो IN है, IN की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, क्योंकि इसमें भी IA0 करंट है, इसमें भी IA0, इसमें भी IA0। एक्चुअली लिखा तो मैंने IA0 IB0 IC0 है, बट जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट की कंडीशन क्या होगी कि तीनों ये इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल। IA0 विल बी इक्वल टू IB0, दिस विल बी इक्वल टू IC0। तो अभी मैं इसको IA0 के बराबर लिख रहा हूँ। ये IA0 इसमें, IA0 इसमें, IA0 इसमें। तो जब इस पॉइंट पर आप KCL लगाओगे तो दिस करंट विल बी सम ऑफ ऑल 3 करंट्स। तो जो न्यूट्रल ब्रांच इसके थ्रू यहाँ से जो करंट फ्लो होगा that will be 3 times of zero sequence current। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 3 IA0 Zn plus Z0। तो VA0 will be equal to minus IA0 3 Zn plus Z0। इसके बेसिस पर हम जो सिंगल फेज इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे that will be VA0, ये हमारा जीरो सीक्वेंस वोल्टेज, Z0 जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, और ये
Zn वो इम्पीडेंस जिसके थ्रू हमने न्यूट्रल को ग्राउंड किया है, और ये IA0 जीरो सीक्वेंस करंट। तो ये जो भी जो है ना पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस सर्किट बनाए हैं, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाए हैं हमने सिंक्रोनस मशीन के लिए, एक्चुअली ये आगे यूज होंगे जब हम अभी फॉल्ट एनालिसिस कर रहे होंगे, या फॉल्ट में जब हम इक्विवेलेंट बनाएंगे तब, या फिर किसी भी नेटवर्क का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे तब। अब जो नेक्स्ट आता है इसके बाद, क्योंकि हमने सीक्वेंस नेटवर्क किसका बना लिया था, ट्रांसमिशन लाइन, फिर सीक्वेंस नेटवर्क बना लिया अल्टरनेटर, अब जो है वो होगा सीक्वेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि यही मेन कंपोनेंट है जो हमारे पावर सिस्टम में यूज होता है। अब जब ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग। नेचर ऑफ कनेक्शन पर किस तरीके से, कि जो इसकी वाइंडिंग है या तो स्टार कनेक्टेड होंगे या फिर डेल्टा कनेक्टेड। और हम इससे पहले जब छोटे छोटे प्रूफ के माध्यम से पढ़ रहे थे ना, जब प्रूफ बता रहा था, तब हम पढ़ रहे थे कि डेल्टा कनेक्टेड में लाइन कंपोनेंट जीरो होगा। इस तरीके से कुछ जो हमने छोटे छोटे प्रूफ पढ़े थे, जब मैं बता रहा था कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट है जिनको अभी हम प्रूफ के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, एंड वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो जीरो सीक्वेंस इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग। जो थ्री फेज वाइंडिंग है या तो डेल्टा कनेक्टेड होगी या फिर स्टार कनेक्टेड होगी। अगर स्टार है तो स्टार में विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडेड होगी, या फिर विद न्यूट्रल ग्राउंडेड होगी। अब इसमें जो भी मेथड होगा उसके बाद, जो जीरो सीक्वेंस करंट इज अ सिंगल फेज कंपोनेंट एंड एग्जिस्ट्स ओनली इफ क्लोज्ड पाथ इज अवेलेबल। ये हमें ध्यान रखना है कि ये सिंगल फेज कंपोनेंट है, और ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसे क्लोज्ड पाथ मिलेगा। जैसे डेल्टा कनेक्टेड सर्किट में लाइन कंपोनेंट जीरो होता था, बट फेज में जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट अवेलेबल रहता था। तो अब इन absence of zero sequence current, these network may be replaced by open circuit। अगर है तब तो ठीक है, अगर जीरो सीक्वेंस करंट नहीं है तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से। अब और आगे, जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम जब आगे नेटवर्क जो दिया होगा जिसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है, उसमें ये इन पॉइंट का यूज होगा। तो जीरो सीक्वेंस करंट कैन फ्लो थ्रू द वाइंडिंग कनेक्टेड इन स्टार ओनली। स्टार में कब कब फ्लो होगा, अगर न्यूट्रल पॉइंट ग्राउंडेड है। ये भी हमने प्रूफ पहले पढ़ा था कि स्टार में अगर न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, किस तरीके से हमने प्रूफ पढ़ा था कि IA अगर नो न्यूट्रल है, कोई न्यूट्रल नहीं है, तो IA प्लस IB प्लस IC दिस विल बी इक्वल टू जीरो, और IN इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC, so this will be equal to zero. So zero sequence current can flow through winding connected in star only if star point is grounded. Star point is grounded, इसका मतलब क्या है कि if IN is equal to IA plus IB plus IC कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देन इसके बाद अगर स्टार में न्यूट्रल है तब होगा, अगर स्टार में न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली डेल्टा में, सिंस डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग हैज नो फिजिकल कनेक्शन टू ग्राउंड, सो नो रिटर्न पाथ इज
अवेलेबल फॉर जीरो सीक्वेंस करंट, इसलिए क्या होगा, इट कैन नॉट फ्लो थ्रू द लाइंस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। इसको हम पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो अब हमने यहां से क्या देखा, सबसे पहले कि जीरो सीक्वेंस नेटवर्क में जो ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कनेक्शन ऑफ थ्री फेज वाइंडिंग। अब जो थ्री फेज वाइंडिंग है वो या तो स्टार कनेक्टेड होगी, या फिर डेल्टा कनेक्टेड होगी, या फिर स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड होगी। तो अगर स्टार कनेक्टेड है, केवल स्टार कनेक्टेड है, तो न्यूट्रल करंट जो है ना, जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगा। अगर स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो जीरो सीक्वेंस करंट होगा। अगर डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग है तो इसमें कोई भी रिटर्न पाथ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए इसमें जो जीरो सीक्वेंस करंट है लाइन में वो जीरो होगा। बट होता क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि लाइन में जीरो होता है, बट इट कैन सर्कुलेट इन फेजेस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। ये चीज हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इसलिए जब हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो वो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनाना है, तो हमने ये एक कंडीशन ली कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो स्टार कनेक्टेड है विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है, जो सेकेंडरी है वो स्टार कनेक्टेड है बट न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है। तो ये Z0 जो इसका जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस है ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी साइड इसके हम इस साइड मानते हैं प्राइमरी और राइट साइड मान लेते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, स्टार कनेक्टेड है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, तो यानी यहाँ पर जीरो सीक्वेंस करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिलेगा। ऐसे मानो कि अगर ये करंट I0 है तो इस करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिलेगा थ्रू ये जो जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। अब जो सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है। अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तो सेकेंडरी साइड में क्या होगा, जीरो सीक्वेंस करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, जीरो सीक्वेंस करंट होगा या नहीं होगा? बताइए, सेकेंडरी साइड में जीरो सीक्वेंस करंट होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। तो सेकेंडरी साइड में जब जीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगा तो दैट सर्किट में बी रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। अब नेक्स्ट है कि अगर स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, न्यूट्रल ग्राउंडेड है, सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है, तो जब न्यूट्रल ग्राउंडेड है यानी यहाँ पर तो ये कनेक्ट होगा, और सेकेंडरी में ये डेल्टा कनेक्टेड है, लाइन तक नहीं जाएगा बट क्या होगा, फेजेस में फ्लो होता रहेगा। तो ये अगर फेज, इसको हम मानते हैं ये फेज टर्मिनल है और ये न्यूट्रल टर्मिनल है, तो ये इस तरीके से तो फ्लो होगा बट इस फेज टर्मिनल तक नहीं जाएगा। तो जो एक शॉर्टकट बनाया है, शॉर्टकट है जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने का, इसका ट्रांसफार्मर का, ये इसका Z0 हो गया, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। यहाँ पर चार स्विच हैं, 1 2 3 4। इसमें से जो 1 और 2 है इसको हम कब क्लोज करेंगे? एक चीज तो ये देखेंगे कि 1 या 3 में से एक ही क्लोज होगा, क्योंकि प्राइमरी साइड या तो स्टार कनेक्टेड होगी या डेल्टा कनेक्टेड होगी। ठीक है, देन सेकेंडरी साइड में भी एक ही क्लोज होगा, या तो 2 या 4 में से, क्योंकि सेकेंडरी साइड भी या तो स्टार कनेक्टेड होगी या डेल्टा कनेक्टेड। अब 1 और 2 क्लोज्ड इफ इट इज स्टार कनेक्टेड न्यूट्रल ग्राउंडेड। अगर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं है तब क्या करोगे, इसको ओपन रखोगे। किसको? अगर इस प्राइमरी जो है ना स्टार कनेक्टेड है विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडेड, या फिर डेल्टा ये है, तो फिर क्या करोगे, इसको इस वाले को आप वन को क्या करना है, अगर ये स्टार कनेक्टेड है न्यूट्रल ग्राउंडेड है तब तो आप इससे क्लोज करोगे। सिमिलरली 2 स्टार कनेक्टेड है न्यूट्रल ग्राउंडेड है
तब आप इसे क्लोज करोगे। तो बेसिकली कहेंगे कि 1 और 2 किससे कंट्रोल हो रहे हैं, स्टार कनेक्टेड से, और 3 और 4 क्लोज करोगे अगर साइड क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, तो या तो आप 1 या 3 में से एक को ओपन या क्लोज करोगे, सिमिलरली 2 या 4 में से। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। मुझे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है ट्रांसफार्मर का। ये है एक ट्रांसफार्मर, प्राइमरी इसकी डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी इसका डेल्टा कनेक्टेड है, इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो अब मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये तो जेड नॉट हो गया, फेज वाला है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल हो गया। अब मुझे इस शॉर्टकट से इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो प्राइमरी क्या है, डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये स्विच 1 से कोई लेना देना है? नहीं। स्विच 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं स्विच 1 को क्या रखूंगा, ओपन। अब अगर 1 से कोई लेना देना नहीं, इसका मतलब 3 से लेना देना होगा, तो 3 को क्या करूंगा, क्लोज। तो 3 को क्लोज करूंगा मींस ये शॉर्ट सर्किट होगा। सिमिलरली जब सेकेंडरी साइड जाएंगे तो ये क्या है, 4 है, ये डेल्टा कनेक्टेड है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी भी मैं इसको क्लोज करूंगा। तो ये बन गया हमारा जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, किसके लिए, अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों डेल्टा कनेक्टेड है। अब मैं दूसरा ट्रांसफार्मर ले रहा हूं जिसमें जिसकी प्राइमरी है, ये ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी हो गई इसकी डेल्टा कनेक्टेड, सेकेंडरी है स्टार कनेक्टेड। अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया इसका जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। जब ये प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है, यानी मुझे इस स्विच से कोई लेना देना नहीं है, 1, ये 1 2 3 एंड 4, तो मुझे इस स्विच से 1 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, 3 से। ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ठीक है, अब जब सेकेंडरी साइड जाऊंगा तो सेकेंडरी साइड में ये कैसा है, स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड है यानी मुझे 4 नंबर स्विच से तो कोई मतलब नहीं है, मैं किसको जाऊंगा, 2 के पास। बट 2 कब शॉर्ट होगा, जब ये इसका स्टार क्या होगा, ग्राउंडेड। तो इसका स्टार ग्राउंडेड नहीं है, यानी इसका जो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? यस सर। अब अगर इसी में मैंने चेंज किया होता कि ये ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड है विद न्यूट्रल ग्राउंडेड, तब ये किस तरीके से बनता है इसका नेटवर्क, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क, कि ये जेड नॉट ये इस साइड जो है ना, प्राइमरी साइड, और इसके बाद अगर मैं इसी में और करूं, एक और नेटवर्क ड्रॉ करूं, मैं ये यहाँ इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और नहीं तो इनका कॉन्सेप्ट अभी यूज होगा एक जो है ना कॉम्प्लेक्स सर्किट का जीरो सीक्वेंस ड्रॉ करने में, जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने में। ये स्टार कनेक्टेड है, तो स्टार कनेक्टेड के केस में ये हमारा जेड नॉट हो गया, ये जेड नॉट है। तो अभी इस केस में ये दोनों ही
स्टार कनेक्टेड विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो ये दोनों ही स्विच ओपन होंगे, तो ये हमारा केवल Z0 बस ये सर्किट बनेगा इसका। ये क्लियर है? अब अगर इसी में जो ये न्यूट्रल ग्राउंडेड हमने किया था, अगर न्यूट्रल को ग्राउंड कर दें हम विद इम्पीडेंस, ये ट्रांसफॉर्मर है, इस ट्रांसफॉर्मर में ये स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, न्यूट्रल ग्राउंडेड विद Zn, और ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। तो ये तो मेरा हो जाएगा इसका जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, सेकेंडरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है, यानी ये वाला स्विच तो क्या रहेगा ओपन, कि यहां से इस तरीके से कनेक्ट होगा। प्राइमरी साइड डेल्टा कनेक्टेड है, बट ये Zn इम्पीडेंस से थ्रू ग्राउंडेड है, तो Zn के साथ यहाँ पर ये जो है ना 3Zn और कनेक्ट होगा, क्योंकि जो जीरो सीक्वेंस करंट अभी हमने केवल स्विच लगाया था, ये हो जाएगा 3Zn और ये Z0, क्योंकि ये हम देख चुके थे कि इस कंडीशन में In is 3 times of Ia0, और अगर इस कंडीशन में यहाँ पर ये केवल Ia0 करंट फ्लो हो रहा है, या फिर जो है ना इसको यहाँ पर छोड़ दो, आपने यहाँ पहले ही आप देख चुके हो, ये इस वाले केस में भी सेम कंडीशन होगी, क्योंकि स्टार कनेक्टेड सिस्टम विद न्यूट्रल ग्राउंडेड बाय इम्पीडेंस Zn, तो यहाँ हमने Z0 प्लस 3Zn किया था, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा, यहाँ पर 3Zn प्लस Z0। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ और जो भी कंपोनेंट्स आएंगे उन अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी आएगा उनका आप जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर लोगे विद दिस ट्रिक। ये जो इसका जो ना सर्किट है, जो इसकी एक तरीके से कह लीजिए शॉर्टकट है कि 1 and 2 will be closed if it is स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड, एंड 3 and 4 स्विच कब क्लोज होंगे, अगर साइड डेल्टा कनेक्टेड है प्राइमरी या सेकेंडरी। अगर प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है तो 3 क्लोज होगा, सेकेंडरी डेल्टा कनेक्टेड है तो 4 क्लोज होगा। अगर प्राइमरी स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो 1 क्लोज होगा, अदरवाइज 1 ओपन रहेगा, और अगर सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड विद न्यूट्रल ग्राउंडेड है तो 2 शॉर्ट होगा, अदरवाइज 2 ओपन रहेगा। इन रूल की हेल्प से आप किसी भी ट्रांसफॉर्मर का जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर सकते। जो इसके बाद वाली जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो अभी हमने जीरो सीक्वेंस नेटवर्क पढ़े किसके लिए, ट्रांसफॉर्मर के लिए, या फिर किसके पढ़े थे, ट्रांसमिशन लाइन का पढ़ा था, या फिर जो है सिंक्रोनस मशीन का, तो इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे।